नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। इस समय हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है गैरसैंण को लेकर। गैरसैंण को 25 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी गैरसैंण के बारे में सोचा नहीं गया। तमाम सरकारें आई, लेकिन समय समय पर प्रदर्शन हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर दिल्ली एनसीआर के सामाजिक संस्थाओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस समय धरने पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनसे जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम दीपक रावत है और महानगर दिल्ली प्रवासी संगठन मीडिया प्रभारी। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब आप यहाँ पहुँचे जी। तो ये आज क्या दिल्ली से ही आपने संकनात कर दिया? दिल्ली से ही ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन हो सकता था देहरादून से भी हो सकता था, क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पर इसकी जरूरत पड़ी? इसका सीधा सा जवाब भाई साहब ये है कि जो उत्तराखंड की सरकार है जो चल रही है वो दिल्ली से चल रही है। हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ तक जितनी नीतियां हैं वो दिल्ली से उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट होती है। और हम मौजूदा सरकार की भावना जिस हम देख रहे हैं कि सरकार जिस काम कर रही है, आए दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में होते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी तक सरकारें दिल्ली से चली है। और यहाँ पे मेन जो गैरसैंण राजधानी की मांग है ये आज से नहीं, आज ये देख लीजिए 25 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया, हमने क्या आज तक जो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। तो ये आए दिन जो हम लोग छोटे संगठन जो जुड़ के आंदोलन की मांग कर रही है, इसलिए कर रहे हैं कि पहाड़ का विकास हो, पहाड़ के युवा आगे आए। आज आप नौकरी में देख लीजिए, बाहर के लोगों को आप नौकरी मिल रही है, पहाड़ का युवा तो वहीं का वहीं है। हम कहते हैं कि पहाड़ के जवानी पहाड़ का पानी काम आएगा, लेकिन कहाँ आज तक कहाँ काम आया? तो कहीं ना कहीं युवा कमजोर है, युवा दबाव, उसको जरूरत है जागने की, और उसी के लिए ऐसे जरूरत पड़ती है। ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये जंतर मंतर पर आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा, क्या यह देहरादून में भी हो सकता है इस तरह का कुछ? देखो, पहली बात तो वैसा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देहरादून में इसका पूरा समर्थन हो रहा है, तो देहरादून के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, पहली बात। क्योंकि वहां से भी कई लोगों के फोन आया कि हम चाहते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ों में। आपको मैं एक बात बता दूं, जो वहाँ का जो यूथ है वो यही चाहता है, क्योंकि 19 हम कहते हैं कि देहरादून राजधानी बन गई, लेकिन असल में जो पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ जिस तरह मांग करता है वो पहाड़ में होनी चाहिए। आप ये देख लीजिए, आज जितने पर्वतीय राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र, सबकी राजधानी पहाड़ों में है। आप देख लीजिए, हमारे बगल में हरियाणा है, सॉरी हिमाचल है, हिमाचल की राजधानी पहाड़ में है। वहाँ का युवा कितना पलायन किया? तो कारण वही ये स्पष्ट है कि हमारी आखिर जो मांगे हैं, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, हम गैरसैंण राजधानी की मांग करते हैं, हम भूकानून की सख्त भूकानून की मांग करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और ये हमारा अधिकार है जो हम सरकार से मांग रहे हैं। पता नहीं सरकार क्यों सोई हुई है, पता नहीं सरकार क्या चाहती है। और मैं बार बार वही कहता हूँ कि उत्तराखंड की जितनी भी मौजूदा सरकार है, ये केवल दिल्ली से जहाँ सत्ता से चलती है, और इसका कारण यही है कि हम लोग आज ये आंदोलन करने पड़ते हैं। तो आप कौन सी सरकार को इसके जिम्मेदार मानते हैं कि समय समय पर दोनों सरकारें आई है, बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कशक है, एक जो नहीं बनाना चाहती है, जिसके मन में यह है कि ना हो, लेकिन हो भी ना भी हो, कुछ लोग ऐसे मतलब ये कंफ्यूजन किस तरह का आप मानते हैं इसका? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब का। मौजूदा सरकार की बात करूं तो रणनीति के तहत सरकार अपना समय समय पर कभी आप एक भू कानून लेकर आते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, बारी बारी से 5 साल के लिए आते हैं, अपना लेके चले जाते हैं, कोई किसका विकास नहीं होता। सीधा साधा यही है कि आप जितना, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अपने संगठन का मीडिया प्रभारी हूँ, MDPS का। मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकार है वो हमें दे दो। आप अगले सत्र में जाके आप गैरसैंण सत्र लगाइए, हमें उत्तराखंड राजधानी दीजिए। एक चीज बताइए, न बनाने का कारण क्या हो सकता है? न बनाने का कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकारों में जो आप ये लीजिए कि जो अनैतिक दरअसल जो वहाँ पे लोग, बाहर के लोगों को आना, वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी करना, वहाँ का जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली से लोग चाहे बिल्डर वहाँ के जाके मकान खड़े कर रहे हैं, उनकी जो आय है ना, सरकारों की आय, वो कहीं वहाँ के जो लोग हैं, जो चाहते हैं पहाड़ के लोग, वो उनका जो मेन मकसद है वो रुक जाएगा अगर यहाँ से मतलब ये ना बनाए तो। ये तो अगर गैरसैंण राजधानी बन जाती है इन फ्यूचर, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के लोगों को कितना फायदा हो सकता है? बहुत फायदा होगा भाई साहब। पहली बात मैं आपको बोलूं कि वहाँ के लोगों को, जो पहाड़ का युवा है, वो पलायन नहीं करेगा। सबसे बड़ी कारण जो वहाँ की मातृशक्ति है आज के टाइम पे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं नैनना ब्लॉक से आता हूँ। मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के अंदर 1-2 हॉस्पिटल हैं, नैनना और धुमाकोट। आप आज भी जाके देख लीजिए, वो सेंटर को रेफर सेंटर बना हुआ है, क्योंकि आज भी महिलाओं के वहाँ पे ना वहाँ पे एक्सरे मशीन है, ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है। 7 किलोमीटर पैदल धुमाकोट आना पड़ता है, वहां से रामनगर और हल्द्वानी जाना पड़ता है।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पहाड़ की राजधानी, माने सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज को माना है, माने मुख्य न्यायाधीश ने चीज को माना है कि पहाड़ में क्यों आज तक क्या कर रहे थे, आज तक क्यों नहीं उत्तराखंड के अंदर सुविधाएं क्यों नहीं हुई, क्यों उत्तराखंड हॉस्पिटल क्यों नहीं बने। तो जब माने न्यायाधीश ये कह रहे हैं, माने सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, तो एक आम जनता क्यों नहीं मांग सकता अपनी राजधानी, मुझे बताइए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी मकसद से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन हो रहा है और यह आंदोलन अब शायद रुकने वाला नहीं होगा। यह उत्तराखंड के देहरादून से लेकर ये दिल्ली से शंखनाद हो गया इसका, और पूरी दिल्ली से, दिल्ली के जंतर मंतर से शायद इसका शंखनाद हो गया उत्तराखंड के सामाजिक संस्थाओं द्वारा। अब यह सीधे जो चिंगारी है पूरे उत्तराखंड में जा सकती है आने वाले वक्त में। जब तक घर्षण अलग नहीं होगा, जब तक स्थायी नहीं होगा, तब तक शायद अब उत्तराखंडी अब चैन की नींद नहीं सोएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से मैं भुवन चंद्र जोशी, अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।